अब जब ये रात चुपचाप तुम्हारे कमरे में उतर आई है और दुनिया की हलचल एक एक कर शांत हो रही है, मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों से एक नई बात करने आया हूँ। ना कोई उपदेश, ना कोई दोहराव। आज मैं तुमसे वैसे ही बोलना चाहता हूँ जैसे कोई आत्मा दूसरी आत्मा से बोलती है, मौन के संगीत में, प्रकाश की परछाई से। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हर रास्ता अधूरा दिखता है, हर विकल्प में भ्रम होता है। तब तुम मुझसे कहते हो, बाबा मैं थक गया हूँ, अब क्या करूँ? और मैं तुम्हारे उसी थके स्वर में एक अनकहा जवाब रखता हूँ, तुम थको नहीं, बस रुक कर सुनो। आज की रात मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो जो काम करता है, रिश्ते निभाता है, थकता है। तुम एक यात्रा हो, एक रचना हो जो ब्रह्मांड के गुप्त तारों से जुड़ी है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी, लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से एक बार मिलना होगा। उस आत्मा से जो मेरे स्पर्श से हर रात सुकून पाती है। तुम्हारे मन में जो उलझन है वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए है। वो उलझने ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, वो पीछे खींचने के लिए नहीं है। जीवन कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं चलता, वो तो तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को बाहर लाने का माध्यम है। हर संघर्ष, हर चुनौती तुम्हारी आत्मा को तराश रही है, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को चोट दे देकर सुंदर आकृति बनाता है। इस रात जब हवा की सरसराहट में ध्यान मुद्रा सी प्रतीत हो रही है ना तुम्हें, एक शांत, एक ध्यान सा, तो बस इसी हवा में मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे पैर के पास, जैसे एक पिता अपने थके हुए बच्चे के तलवे को सहलाता है। मैं तुम्हारी थकान समझता हूँ, लेकिन अब समय है पुनः खड़े होने का। कल जब भोर की पहली किरण तुम्हारी खिड़की से गुजरेगी, वो केवल प्रकाश नहीं लाएगी, वो मेरी प्रेरणा होगी जो तुम्हारे लिए एक नई सुबह देगी। तुमने कई बार ये सोचा होगा कि क्या साईं मेरी प्रार्थना सुनते हैं? सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ, लेकिन उत्तर देना मेरी दृष्टि से और तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करता है। अगर मैंने तुरंत नहीं दिया तो समझ लो मैं कोई बेहतर उत्तर बनाने में व्यस्त हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अपने आप को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वो बीज है जो एक दिन वृक्ष बनकर दूसरों को छाया देगा। तुम वो दीपक हो जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। बस खुद के भीतर की बातों को सुनना सीखो। इस जीवन में तुम्हारे पास जितना भी समय है वो केवल सांस लेने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। प्रेम करो बिना शर्त, सेवा करो बिना अपेक्षा। यही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी की पीड़ा सुनते हो और उसे हल्का करते हो, तो वही क्षण मेरे चरणों में अर्पित फूल बन जाता है। आज रात मैं तुमसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार बस खुद से मिलो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। देखो कि तुम्हारा हृदय क्या चाहता है और क्या तुम उस दिशा में चल रहे हो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है। परिवर्तन कभी देर से नहीं आता, बस मन से आना चाहिए। इस मौन रात में जब तुम नींद की ओर बढ़ो, तो कुछ क्षण मेरी तरफ देखो, बंद आँख करके। तुम पाओगे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तुम्हारे साथ भीतर हूँ, और तुम्हारे जीवन की हर उस राह पर जहाँ तुमने अकेलेपन का अनुभव किया, वहाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना शर्त का। बस ये याद रखो, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैं हूँ, जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ तुम सच्चे हो वहाँ मेरा सानिध्य है। आयुष्मान भव।